नमस्कार साथियों, वेरी 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 गुड मॉर्निंग और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे सेशन। किसके सेशन? करंट अफेयर्स के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने आप सब लोगों से वादा किया था कि दिवाली के आसपास जितने भी इम्पोर्टेंट डेज होंगे ना, उस डेज में जनरली हमारे पास करंट अफेयर्स के बहुत बड़े बड़े मुद्दे नहीं होते हैं, क्योंकि अवकाश चल रहा होता है सब सरकारी। और उसी सरकारी अवकाश के तहत आप उस समय में कैसे जो है वो कैसे हम लोग उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट कर सकते हैं जिस इंपॉर्टेंट सीरीज में हम लोग बेहतरीन कर पाए। तो मैंने बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए हैं हाल ही में करंट अफेयर से जुड़े हुए, जिनके बारे में हमने न्यूज़ तो पढ़ी है, लेकिन अगर हम लोग बोले कि कंप्लीट एनालिसिस उस पर्टिकुलर इवेंट का या उस टॉपिक का हम लोग कैसे कर पाएंगे, तो उसके लिए उस टॉपिक पर ढेर सारे क्वेश्चंस बना के मैं आज आप लोगों के सामने पेश हुई हूँ। और अगर मैं बोलूँ कि आज का वो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या होने वाला है, तो आपको याद रखना है आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है एशियन पैरा गेम्स। एशियन गेम्स के बारे में मैं पहले भी आप लोगों की क्लास ले चुकी हूँ और मैंने कंप्लीट एशियन गेम्स जो है वो वहाँ आप लोगों को बताया था। लेकिन आज हम लोग एशियन गेम्स नहीं, बल्कि एशियन गेम्स के बाद आयोजित होने वाले एशियन पैरा गेम्स 2023 के बारे में क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो आई होप यू ऑल विल रेडी। सबको नमस्कार, सबका स्वागत, सबका अभिनंदन, सबको गुड मॉर्निंग। जितने भी बच्चे क्लास में लाइव आ चुके हैं, एवरीबडी वेरी 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 गुड मॉर्निंग। सबका बहुत बहुत वेलकम है। और अपना पेन और पेपर साथ में लेकर जो है वो बैठ जाओ, क्योंकि आने वाले जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप लोगों को बहुत कुछ सिखा के जाने वाले हैं। कुछ ऐसे पॉइंट जो सीधे सीधे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में भी क्या किए जा सकते हैं, पूछे यहाँ पर जा सकते हैं। तो उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, चर्चा जो है वो चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का जो है वो आज का सेशन। अंजलि, विवेक, गुरप्रीत, रानी, भीम सिंह, अपराजिता, कन्हैया, शिव, विवेक, तोमर, विजय लक्ष्मी, गुरप्रीत, कन्हैया। चलिए, सभी का बहुत बहुत स्वागत, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। लेट वी स्टार्ट आवर सेशन। हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक अड्डा 247 के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो फटाफट से इसे क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के साथ साथ ही अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, तो डाउनलोड भी करना है, प्लस कम्युनिटी सेक्शन में जाकर सब टीचर्स की कम्युनिटी को भी क्या करना है, ज्वाइन करना है। देखिए, दिस वाज द फ्रंट एंड इमेज। हम लोग कहते हैं कि इस बार एशियन गेम्स में भारत ने अपना दबदबा कायम किया था, और उन्हीं एशियन गेम्स के साथ साथ इस बार एशियन पैरा गेम्स में भी अपना दबदबा जो है वो कायम रखा गया है। अभी तक के इतिहास में ना तो पैरा गेम्स में ना एशियन गेम्स में भारत ने 100 से ज्यादा मेडल जीते हैं, लेकिन पहली बार जो है वो पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत जो है वो भारत के साथ साथ एशियन पैरा गेम्स में भी 100 से ज्यादा मेडल्स जो है वो भारत की टीम ने जीते हैं। तो इस बार अगर हम लोगों से पूछा जाए कि मैम यही पैरा गेम्स जो है इनका कौन सा संस्करण था, तो आपको याद रखना है कि इस बार साल 2023 में इनका चौथा संस्करण क्या किया गया है, आयोजित यहाँ पर किया गया है। और उसी चौथे संस्करण से जुड़े हुए तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब आप लोगों के सामने है। आपको खटाखट आंसर जो है वो आंसर यहाँ पर देने हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है कि चौथा एशियन पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक यहाँ पर जीते हैं। इसके बारे में वैसे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आपको बताना है कि चौथे एशियन पैरा गेम्स जो हैं, इनमें भारत के द्वारा कुल कितने पदक हैं जो क्या किए गए हैं, जीते यहाँ पर गए हैं। चलिए, जल्दी से सभी बच्चे यहाँ पर आंसर देंगे और फटाफट से बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखो, आप में से काफी सारे लोग जो है वो सही ऑप्शन की तरफ क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। एंड मैम, व्हाट इज द राइट ऑप्शन? तो आपको यहाँ पर याद रखना है, राइट ऑप्शन है यहाँ पर डी। एंड डी है यहाँ पर 111, यानी टोटल 111 मेडल जो है वो 111 मेडल इन फोर्थ एशियाई पैरा खेलों में भारत के द्वारा क्या किए गए हैं, जीते जो है वो जीते यहाँ पर गए हैं। तो चौथे एशियन पैरा गेम्स, और इन्हीं चौथे एशियन पैरा गेम्स में अगर भारत के द्वारा कुल पदकों की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, तो 111 पदक जो है वो भारत ने क्या कर लिए हैं, जीत लिए हैं। जिसमें से हम लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि मैम 29 जो है वो 29 क्या है, गोल्ड है। मैम 31 जो है वो 31 क्या है, सिल्वर है। और 51 जो है वो 51 हमारे पास क्या है, ब्रॉन्ज मेडल जो है वो ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर शामिल है। चलिए, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर हम लोग एक बार मेडल टैली को यहाँ पर देख लें कि मैम मेडल टैली में हमारा भारत जो है वो भारत कौन सी पोजीशन पे यहाँ पर रहा है, तो पोजीशन भी आप लोगों के सामने है कि भारत की एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो 5वें नंबर की है। फर्स्ट पोजीशन पे चाइना रहा है, चाइना के बाद ईरान है, ईरान के बाद जापान है, और जापान के बाद जो अगला देश है वो कौन सा है, वो मैम साउथ कोरिया यहाँ पर है। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। आईज ऑन द स्क्रीन, कहीं और नहीं जानी चाहिए,
बातें बंद कर दो, गुड मॉर्निंग बंद कर दो, हो गई गुड मॉर्निंग। ठीक है, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन सीरीज। और अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि वर्ष 2023 में आयोजित एशियाई पैरा खेलों का आयोजन चीन के किस शहर में किया गया? कौन सा शहर है चीन का जिस चीन के शहर में आयोजित किया गया? और हम तो बार बार इस चीज को पढ़ रहे थे कि मैम चीन का ये जहां पर एशियन गेम्स और एशियन पैरा गेम्स का आयोजित हुआ है। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। ठीक है, यहाँ पर काफी सारे बच्चे जो हैं वो कौन से ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं? बी ऑप्शन जो है इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। बी इज व्हाट? बी इज हांगजो। और एग्जैक्टली हांगजो आपका सही जो है वो सही आंसर है। मैम चाइना का कौन सा शहर? तो चाइना का हांगजो जो है, इसमें एशियन गेम्स भी यहीं पर आयोजित हुए थे और पैरा गेम्स भी यहीं पर आयोजित हुए हैं। वर्ष 2023 के पैरा एशियाई खेलों में भारत ने सर्वाधिक पदक जो है वो किस खेल में जीते हैं? सबसे ज्यादा मेडल्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा मेडल्स भारत के द्वारा कौन से खेल में क्या किए गए हैं, जीते यहाँ पर गए हैं? ठीक है, चलो देखते हैं कितने बच्चे हैं जो यहाँ पर एग्जैक्टली राइट आंसर मुझे देने वाले हैं। कितने बच्चे हैं जो मुझे यहाँ पर एग्जैक्टली राइट आंसर देने वाले हैं? मैम सबसे ज्यादा मेडल, और यही सबसे ज्यादा मेडल जो है वो किस गेम में जो है वो भारत ने जीते हैं? बैडमिंटन, शूटिंग, एथलेटिक्स या फिर टेबल टेनिस जो है वो इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। देखो ऑप्शंस की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि क्या आप लोग जो आंसर दे रहे हैं वो आंसर सही है क्या, क्योंकि अलग अलग बच्चों का अलग अलग आंसर जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा है? पहुंच रहा है। और उस अलग अलग आंसर्स में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखो, हमेशा जिसमें सबसे ज्यादा मेडल हम लोग जीतते हैं ना, इस बार भी सबसे ज्यादा मेडल जो है वो उसी खेल में हमने यहाँ पर जीते हैं। और वो खेल कौन सा है? तो मैम ये सब अपने आप में एक इंडिपेंडेंट ब्रांचेस हैं, टेबल टेनिस, शूटिंग, बैडमिंटन, लेकिन एथलेटिक्स में ना बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट जो है वो इवेंट क्या हो जाते हैं? शामिल हो जाते हैं। और इसी वजह से एथलेटिक्स जो है, इस एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा मेडल भारत के द्वारा क्या किए गए हैं? जीते गए हैं। ठीक है, चलिए, और सबसे ज्यादा की सीरीज में अगर आप लोगों से ये भी पूछा जाए कि टोटल जो है वो टोटल एथलेटिक्स में कितने मेडल हैं जो भारत ने अपनी झोली में लेकर आया है, भारत ने अपने नाम जो है वो नाम यहाँ पर किए हैं, तो हम सब लोगों को यहाँ पर ये भी याद रखना है कि मैम अगर टोटल मेडल्स के बारे में यहाँ पर क्या की जाए, बात जो है वो बात की जाए ना, तो टोटल मेडल जो भारत के द्वारा जीते गए हैं वो 18 हैं, है ना? टोटल 18 मेडल जो है वो एथलेटिक्स में भारत ने जीत लिए हैं। फोर्थ एशियाई पैरा खेलों में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर जो है वो रहा है? मेडल टेबल अभी अभी जो है वो अभी अभी हमारे सामने क्या आई थी मैम? अभी अभी हमारे सामने मेडल टेबल आई थी। और मेडल टेबल जब आई तो हमने यहाँ पर क्लियरली जो है वो क्लियरली देखा कि हमारा इंडिया जो है वो इंडिया 5th पोजीशन पे यहाँ पर रहा है। 5वें स्थान पर भारत रहा है। फर्स्ट पोजीशन जो है वो चाइना की रही है, सेकंड ईरान की रही है, थर्ड जापान की रही है, और फोर्थ जो है वो किसकी रही है मैम? साउथ कोरिया की यहाँ पर रही है। और 111 मेडल जो है, इन्हीं 111 मेडल्स के साथ हमारा भारत जो है वो भारत बेसिकली जो है वो बेसिकली कौन सी पोजीशन पे आया है? तो 5वीं पोजीशन पे यहाँ पर आया है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वर्ष 2023 में आयोजित एशियाई पैरा खेलों का कौन सा संस्करण था जिसे क्या किया गया? आयोजित किया गया। तो यहाँ भी हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि मैम जब एशियन पैरा गेम्स के एडिशन की यहाँ पर बात की जाए तो एशियन गेम्स को शुरू हुए काफी साल जो है वो साल हो चुके हैं, लेकिन पैरा गेम्स को हाल ही में क्या किया गया? शुरू किया गया। और जैसे आप लोगों के पास एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के एशियन गेम्स आयोजित होते हैं, तो जब भी एशियन गेम्स होंगे तो उसके ठीक बाद ये एशियन पैरा गेम्स भी आयोजित होंगे, एज सेम एज ओलंपिक। जैसे जब ओलंपिक होते हैं तो पैरा ओलंपिक्स भी क्या होते हैं? आयोजित होते हैं। वैसे ही अब जब भी एशियन गेम्स होंगे, जब पैरा एशियन गेम्स भी क्या होंगे? आयोजित होंगे। और इस बार अगर हम लोग यहाँ पर बोले कि मैम 2023 में इन्हीं पैरा एशियन गेम्स का कौन सा संस्करण था जिसे क्या किया गया? आयोजित किया गया, तो चौथा संस्करण इस बार क्या था? आयोजित यहाँ पर किया गया था, और चीन के हांगजो में ये आयोजित हुआ। चौथे एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? अनादर अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनादर अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं? सही आंसर देते हैं। ध्वजवाहक की यहाँ पर बात की जा रही है, और ये क्वेश्चन ना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तो फोर्थ एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक अगर हम लोगों से पूछा जाए तो वो कौन थे? देखो यहाँ पर काफी सारे बच्चे जो हैं वो बी ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं कि मैम पारुल परमार और अमित सरोहा।
ठीक है, पारुल परमार और अमित सरोहा, ये दो जो है, ये दो हमारे क्या थे, पैरा जो है वो पैरा प्लेयर्स थे, जो प्लेयर्स इसकी ओपनिंग सेरेमनी में भारत का झंडा लेकर सबसे आगे जो है वो सबसे आगे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। फोर्थ एशियाई पैरा खेलों के मैस्कॉट यानी शुभंकर का नाम क्या था? एशियाई खेलों के मैस्कॉट यानी शुभंकर जो है, वो शुभंकर का नाम जो है वो नाम यहाँ पर क्या था? आप सब लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर जो है वो सही आंसर यहाँ पर क्या था। और आपको ये भी याद रखना है कि शुभंकर के अनावरण की जब क्या की जाए, बात की जाए, तो अनावरण इसका बहुत पहले कर दिया गया था। हमारे गेम्स जो है वो गेम्स 2023 में क्या हुए हैं, ऑर्गेनाइज हुए हैं, लेकिन मैम इसका अनावरण जो है वो 16 अप्रैल 2020 को ही कर दिया गया था कि अगले जो एशियन गेम्स होंगे उन एशियन गेम्स में पैरा गेम्स का जो पर्टिकुलर मेस्कॉट है वो मेस्कॉट क्या रहेगा। तो फेई फेई जो कि लियांगू समुदाय का एक पक्षी जो है वो पक्षी माना जाता है, और इस पक्षी को ना कहीं आनंद और उल्लास का प्रतीक जो है वो प्रतीक भी मानते हैं, और उसी वजह से इन्हीं एशियन पैरा गेम्स के शुभंकर यानी मेस्कॉट के रूप में फेई फेई जो पक्षी है, इस पक्षी को क्या किया गया था, रखा गया था। अगला क्वेश्चन, अगर फेई फेई लियांगसू संस्कृति में दिव्य पक्षी के मकसद से प्रेरित एक चरित्र और जो स्थानीय किवंदंती में आनंद का क्या है, प्रतीक है। लियांगजू संस्कृति में दिव्य पक्षी के मत्स्य से प्रेरित एक चरित्र और जो स्थानीय किवंदंती में आनंद का क्या है, प्रतीक है। और चौथे एशियाई पैरा खेलों के आधिकारिक शुभंकर के रूप में 16 अप्रैल 2020 को ही इसका ऑनलाइन अनावरण कर दिया गया था। और अगर हम लोगों से पूछा जाए कि ये पक्षी कैसा दिखता है, तो तस्वीर यहाँ पर बिल्कुल जो है वो बिल्कुल आप लोगों के सामने है। लाइक और शेयर करेंगे सभी फटाफट से बच्चे, जितने भी बच्चे क्लास में हैं, जिसने अभी तक सेशन को क्या नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, फटाफट से लाइक करो, जल्दी से जो है वो जल्दी से क्या कर दो, शेयर जो है वो शेयर कर दो। और सुबह सुबह उठ के अगर हम लोग इस क्लास को लेने आए ना, तो सबको गुड मॉर्निंग पहली बात तो, ठीक है, ऑल ऑफ यू वेरी 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 गुड मॉर्निंग। जितने भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं सभी का स्वागत है, सभी को गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग के साथ साथ जल्दी से सेशन को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम बच्चे जो है हमारे वो इस क्लास के साथ क्या हो सके, जुड़ सके। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फोर्थ एशियाई पैरा खेलों का मोटो जो है वो मोटो क्या था, आदर्श वाक्य अगर हम लोग यहाँ पर बोले, तो मैम इन्हीं एशियन पैरा खेलों का आदर्श वाक्य जो है वो आदर्श वाक्य यहाँ पर क्या था। जल्दी से सभी बच्चों को राइट आंसर यहाँ पर देना है। हम एक साथ, हमारे पास सपने हैं, हम एक हैं, दिल मिलते हैं, सपने जो है वो सपने क्या करते हैं, चमकते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि एशियन पैरा खेल जो है वो मैम किसे जो है वो रिप्रेजेंट यहाँ पर करता है, तो ये पैरा खेल जो है ना कहीं जितनी भी एशियन कंट्रीज हमारी हैं, इन्हीं एशियन कंट्रीज में कनेक्टिविटी जो है, इस कनेक्टिविटी के एक प्रतीक के रूप में इसे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जानते हैं। और कनेक्टिविटी के इस प्रतीक के रूप में अगर हम लोग पूछे कि मैम मोटो सेंटेंस जो है वो सेंटेंस क्या था, तो मोटो सेंटेंस था दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं। वेरी मेनी ऑफ यू ना आर गिविंग करेक्ट आंसर। आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं, वो बहुत सारे बच्चे सही जो है वो सही आंसर यहाँ पर दे रहे हैं। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, जो क्लास में आते जा रहे हैं, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और आप सब लोगों से निवेदन है, जिसने सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक कर दो, जिसने अभी तक शेयर नहीं किया है फटाफट से क्लास को क्या करके आए, शेयर जो है वो शेयर भी करके आए। तो दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं, हर्ट्स मीट ड्रीम शाइन, ये हमारा फोर्थ एशियाई पैरा खेलों का क्या था, मोटो सेंटेंस था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एशियाई पैरा खेल की शुरुआत जो है वो शुरुआत किस वर्ष हुई, अब ये जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, ये जीके का क्वेश्चन है, क्योंकि हमने पढ़ा कि इस बार जो है वो इस बार चौथा संस्करण क्या इन्हीं एशियन पैरा गेम्स का आयोजित किया गया। तो जिसके पास थोड़ा सा लॉजिक होगा वो इस चौथे संस्करण को भी आधार मान के ना इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर दे सकता है। बताइए फटाफट से, एशियन पैरा खेल्स की शुरुआत जो है वो शुरुआत किस वर्ष जो है वो किस वर्ष यहाँ पर हुई थी, सभी को जो है वो इसका नाम बताना है। पहले जब ये एशियन गेम शुरू किए गए थे ना, तो इन्हें पैरा एशियाड के नाम से जाना जाता था, पैरा एशियाड के नाम से जाना जाता था। और जाने जाने के साथ साथ ही 2010 में, ठीक है, 2010 में इसका पहला संस्करण जो है वो क्या हुआ, आयोजित हुआ। और अगर हम लोग बोले कि पहला संस्करण कहाँ हुआ, तो चीन जो है, इस चीन का एक शहर है जिसका नाम था गुआंगझाऊ। ठीक है, और इसी गुआंगझाऊ में इसी पर्टिकुलर अगर हम लोग बोले तो इवेंट जो है, इसी इवेंट का फर्स्ट एडिशन क्या किया गया था, शुरू किया गया था।
तो पैरा खेल्स कब स्टार्ट हुए थे मैम? 2010 में हुए थे। इस बार इनका कौन सा संस्करण है मैम? चौथा संस्करण है, क्योंकि हर 4 साल में एक बार ये पैरा गेम्स या एशियन गेम्स क्या होते हैं? आयोजित होते हैं। 2010 में इनका पहला संस्करण था और चीन के ग्वांगझोउ में हुआ था। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2010 में पहले एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था? वर्ष 2010 में पहले एशियाई पैरा खेलों का आयोजन जो है वो किसमें जो है वो किसमें यहाँ पर किया गया था? आप सब लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर जो है वो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा। इसका सही आंसर जो है वो यहाँ पर क्या होगा? तो देखो 2010 में जब पहला संस्करण शुरू किया गया था, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप सब मैम, जब पहला संस्करण शुरू किया गया था तो वो भी कब हुआ था? चाइना जो है चाइना में आयोजित हुआ था। और आज जब हम लोग 2022 में उसका 4th एडिशन देखते हैं तो वापस ये 4th एडिशन भी चाइना में क्या हो रहा है? शुरुआत हो रहा है। ठीक है। 4th एशियाई पैरा खेलों में कुल कितने देशों ने भाग लिया? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। टोटल कितनी एशियन कंट्रीज थी जिन एशियन कंट्रीज ने इस 4th एशियन पैरा गेम्स में क्या किया था? ठीक है। कौन जीता, कौन हारा, कौन फर्स्ट पे रहा, कौन लास्ट पे रहा, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि टोटल कितनी कंट्रीज थी जिन्होंने इन 4th एशियाई पैरा खेलों में क्या किया, भाग जो है वो भाग यहाँ पर लिया, तो हम सब लोगों को यहाँ पर याद रखना है। देखो कुछ बी की तरफ जा रहे हैं, कुछ बच्चे जो है वो सी ऑप्शन की तरफ भी यहाँ पर जा रहे हैं। समवन आर सेइंग कि मैम बी सही आंसर है, समवन आर सेइंग कि सी सही आंसर है। देखो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? राइट आंसर होगा इसका 43। टोटल 43 कंट्रीज थी जिन कंट्रीज ने एशियाई पैरा खेलों में क्या किया था? भाग लिया था। देखो आज की क्लास में जो है वो आज की क्लास में A to Z पैरा गेम से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन है ना जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस का निचोड़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। मेरी ये गारंटी जरूर है आज की क्लास से कि अगर आपके एग्जाम में एशियन पैरा गेम्स का कोई क्वेश्चन आया, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ बचेगा नहीं उनके पास, इसके बाहर पूछा ही नहीं जाएगा। ये जरूर मेरी गारंटी। क्वेश्चन ही नहीं आया दैट इज अ डिफरेंट मैटर, लेकिन क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है हमारे साल 2022 का, तो अगर क्वेश्चन आया तो फिर इससे बाहर आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, इतना जरूर मैं आप लोगों से वादा कर सकती हूँ। तो 43 जो है वो इसका क्या होगा? सही आंसर होगा मैम। 4th एशियाई पैरा खेलों में टोटल 43 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 4th एशियाई पैरा खेलों में भारत के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? बार बार हम लोगों ने न्यूज में इस बारे में चर्चा की थी कि भारत से इतने लोगों का दल जो है वो एशियन पैरा गेम्स के लिए रवाना हो चुका है, रवाना हो रहा है, जा रहा है। हमने बार बार इस टॉपिक पे क्या किया था? डिस्कशन किया था। तो 313, 213, 113 या फिर 513? 4th एशियाई पैरा खेलों में भारत के कुल कितने खिलाड़ियों ने क्या किया? भाग लिया। हाउ मेनी इंडियन एथलीट्स पार्टिसिपेटेड इन द 4th एशियन पैरा गेम्स? तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि व्हाट इज द राइट आंसर। मैम राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर 313। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पर? 313। चौथे एशियन पैरा गेम्स की अगर हम लोग बात करें तो भारत के टोटल 313 खिलाड़ियों ने इसमें क्या किया था? हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन, अगर इसी में अगर हम लोग देखें कि भारतीय खिलाड़ी कुल कितने खेलों में गए थे, देखो 313 तो टोटल हमारे पास क्या हो गए? प्लेयर्स जो है वो प्लेयर्स हो गए। अगर हम लोग एशियन पैरा गेम्स जो है, इसी एशियन पैरा गेम्स में अगर हम लोग टोटल स्पोर्ट्स इवेंट की यहाँ पर क्या करें, बात करें कि मैम कुल कितने स्पोर्ट्स या टोटल कितने स्पोर्ट्स इवेंट हैं जो एशियन पैरा गेम्स में खेले जा रहे थे, तो आपको याद रखना है टोटल जो इवेंट्स थे वो थे 22, और इन 22 में से 17 स्पोर्ट्स जो है 17 स्पोर्ट्स में हमारे इंडियन ने क्या किया? पार्टिसिपेट किया। इन 22 में से 17 स्पोर्ट्स जो है, इन 17 स्पोर्ट्स में हमारी भारतीय जो टीम है उस भारतीय टीम ने भी क्या किया? पार्टिसिपेट यहाँ पर किया। तो सही आंसर जो है वो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? वो हमने देख ही लिया है। 4th एशियाई पैरा खेलों में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली अवनी लखेरा का संबंध किस राज्य से है? अवनी लेखरा जो एशियन पैरा गेम्स छोड़ो, जब हमारे पैरा ओलंपिक्स हुए थे उस पैरा ओलंपिक्स में भी पहली वो महिला बनी थी जिन्होंने एक ही पैरा ओलंपिक में एक साथ 2 पदक जो है वो अपने नाम किए थे। एक ही पैरा गेम्स में एक साथ 2 पदक जो है वो इन्होंने अपने क्या किए थे? नाम किए थे। तो 4th एशियाई पैरा खेलों में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली अवनी लेखरा का संबंध, ये देखो हमारे राजस्थान वालों की बोली जो है वो बढ़ बढ़कर बाहर निकल रही है कि मैम अवनी लेखरा का संबंध जो है वो कहाँ से है? राजस्थान से है।
और राजस्थान की राजधानी भी कहाँ से है? जयपुर से है। ये कहाँ रह रही हैं? ये जयपुर में रह रही हैं। जिसको इनसे मिलना हो आ जाना, अवनी लेखरा से भी मिल जाना और मैडम से भी मिल जाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारी अवनी लेखरा। महिलाओं की 210 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएसएच 1 श्रेणी में 249.6 अंक इन्होंने हासिल करके रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जो है, गोल्ड मेडल जो है वो इसमें क्या किया है, भारत के लिए जीता है। ठीक है, चलो एशियन पैरा गेम्स 2023 में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली शीतल देवी का संबंध जो है वो किससे है? देखो यहाँ पर ना दो क्वेश्चन हमारे क्लियर हो रहे हैं। क्या क्लियर हो रहे हैं? एक तो अगर हमसे खिलाड़ी का संबंध पूछ लिया जाए कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो वो भी हम लोग बता पा रहे हैं। और एक अगर हम लोगों से ये भी पूछ लिया जाए कि इस खिलाड़ी का संबंध कौन से जो है वो कौन से राज्य से है, ठीक है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर क्या कर पा रहे हैं, बता जो है वो बता यहाँ पर पा रहे हैं। ठीक है, चलो जल्दी से सभी बच्चे राइट आंसर देंगे। और अगर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि जो नाम हमें यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, वो नाम क्या है, तो आप सब लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि इन्होंने मिक्स्ड में जो है वो गोल्ड मेडल जीता है और बाकी जो है वो बाकी इन्होंने सिल्वर भी जीता है। और गेम जो है वो गेम कौन सा था? आर्चरी। आर्चरी होती है तीरंदाजी, हाथ में धनुष होता है और एक तीर होता है, और वो तीर सीधा जो है वो सीधा कमान से क्या होता है, बाहर निकलता है और किसके पास जाता है, पता है। ठीक है, तो ये एक तीरंदाज है, इनके दोनों हाथ नहीं है। देखो काफी चर्चा में रही है। इवन अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे स्टेटस देखे हो जो हिम्मत और जज्बे से जुड़े हुए आते हैं ना, वहां भी ये वीडियो बहुत वायरल हुआ। इनके दोनों हाथ नहीं है। आप सोचो कि किसी इंसान को धनुष चलाने के लिए एटलीस्ट हाथ तो चाहिए होता है ना, इनके पास दोनों हाथ नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि अंदर से जब एक स्प्रिट हो ना कुछ कर गुजरने की इंसान के अंदर, तो वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ये अपने पैर के माध्यम से और अपनी गर्दन के बीच में तीर रख के पकड़ के इस आर्चरी को चला रही हैं। जस्ट सी द डिटर्मिनेशन ऑफ दिस गर्ल, हैट्स ऑफ टू हिम। ठीक है, चलिए, तो एशियन पैरा गेम्स 2023 में ये शीतल देवी का तीसरा पदक है। इससे पहले इन्होंने पैरा तीरंदाजी मिश्र टीम में गोल्ड और महिला युगल कंपाउंड स्पर्धा में सिल्वर मेडल जो है वो भी क्या किया था, जीता था। चलिए, फोर्थ एशियाई पैरा खेलों में प्रणव सूरमा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? प्रणव सूरमा इज ऑल्सो अ प्लेयर, और आपको बताना है कि कौन सा खेल है जिस खेल में इन्होंने स्वर्ण पदक जो है वो स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता है। जल्दी से सभी बच्चे यहाँ पर राइट आंसर देंगे। क्या ये लॉन्ग जंप से रिलेटेड है? क्या ये क्लब थ्रो से रिलेटेड है? क्या ये बैडमिंटन से रिलेटेड है? ये टेबल टेनिस जो है वो, टेबल टेनिस इनका रिस्पेक्टिव जो है वो क्या था, गेम था। तो हम लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि मैम दिस पर्सन इज रिलेटेड टू क्लब थ्रो। क्लब थ्रो जो था, इसी क्लब थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है और भारत का नाम रोशन किया। तबकि भारत के धर्मवीर और अमित कुमार जो है वो इसी पर्टिकुलर चैंपियनशिप में दूसरे और तीसरे स्थान पर भी रहे हैं। फोर्थ एशियन पैरा गेम्स में सचिन सर्जेराव ने शॉटपुट में कौन सा पदक जीता है? अब अगर हम लोग बोले कि सचिन सर्जेराव जो भी एक प्लेयर है, इन प्लेयर का संबंध जो है वो संबंध किस गेम से था, तो आपको याद रखना है कि शॉटपुट से इनका संबंध था। और शॉटपुट में भारत के लिए जो है वो, भारत के लिए क्या लेकर आए हैं साहब, गोल्ड लेकर आए हैं। क्योंकि वहां पर वो श्रेणी भी तो हमने देखी थी ना कि कितने गोल्ड, कितने सिल्वर और कितने ब्रॉन्ज मिले हैं। और जब उनमें गोल्ड की संख्या जो है वो, गोल्ड की संख्या इतनी ज्यादा है, तो ये सारे प्लेयर्स यहाँ पे लेके आए हैं। आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, 16.0 मीटर का थ्रो करके इन्होंने ये गोल्ड जीता। और कहीं ना कहीं ये एशियन गेम्स का एक नया रिकॉर्ड भी था कि अभी तक शॉर्टपुट में इतना लंबा थ्रो जो है वो थ्रो किसी ने भी नहीं किया था। चलिए, फोर्थ एशियाई पैरा खेलों से चर्चा में आए खिलाड़ी मनीष नरवाल निम्नलिखित में से किस खेल से क्या है, संबंधित हैं? ये मनीष नरवाल भी काफी चर्चा में जो है वो चर्चा में रहे थे। और अगर हम लोग बोलें कि इनका संबंध जो है वो संबंध किस पर्टिकुलर गेम से है, तो आप सब लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि मैम मनीष नरवाल का संबंध जो है वो संबंध निशानेबाजी से है। और निशानेबाजी में अगर हम लोग 2022 के ये पैरा एशियन गेम्स की बात करें, तो इन्होंने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वहीं इससे पहले जो पिछले हमारे जो क्या हुए थे, पिछले जो एशियन पैरा गेम्स थे, उसमें ये क्या लेके आए थे, उसमें मैम ये भारत के लिए जो है वो स्वर्ण पदक लेके आए थे। क्या लेके आए थे? गोल्ड लेकर आए थे। और एक व्यक्ति ना जो पहले गोल्ड लेकर आ गया और अब ब्रॉन्ज लेकर आ रहा है, तो वो चर्चा का विषय बनना जो है वो बिल्कुल क्या है, जायज है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन, फोर्थ एशियाई पैरा खेलों में किस भारतीय खिलाड़ी ने 73.29 मीटर के विश्व रिकॉर्ड थ्रो के साथ पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता? पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक, यानी जब हम लोग एशियन गेम्स की बात करते हैं देन तो ठीक है, लेकिन जब पैरा गेम्स में आते हैं तो मैम पैरा नीरज चोपड़ा हमारा कौन बन चुका है?
है ना। पैरा गेम्स में हमारा नीरज चोपड़ा जो है वो कौन बन चुका है, ये नाम हम लोग बहुत बार चर्चा में रखते हैं और याद भी करते हैं। एग्जैक्टली देखो बहुत सारे बच्चे दनादन जो है वो बी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं कि मैम सुमित अंतल जो है, इन सुमित अंतल ने स्वर्ण पदक जीता है। एशियन गेम्स में हमारे नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल भारत के लिए लेकर आए, और पैरा गेम्स में सुमित अंतल जो है वो हमारे भारत के लिए क्या लेकर आए हैं, गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। चलिए, फोर्थ एशियाई पैरा खेलों में मध्य प्रदेश की खिलाड़ी प्राची यादव ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है। अब प्राची यादव का संबंध जो है वो संबंध किससे है, मध्य प्रदेश से है। ठीक है, और मध्य प्रदेश से होने के साथ साथ ही अगर हम लोग यहाँ पर बोलें तो इन्हीं प्राची यादव ने कौन सा पद, किस खेल में स्वर्ण पदक यहाँ पर क्या किया है, जीता है। तो देखो एक गेम है जिस गेम के बारे में आप लोगों ने शायद ही सुना होगा, बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने इस गेम के बारे में सुना होगा। ये गेम होता है पैराकेनो, और इसी पैराकेनो गेम जो है, इस गेम में स्वर्ण पदक जो है वो स्वर्ण पदक प्राची यादव ने हासिल किया है। रिलेशन जो है वो एमपी से है। तस्वीर आप लोगों के सामने है। साथ ही महिलाओं की जो VL2 वर्क कैनोइंग थी, इसमें सिल्वर मेडल भी इन्होंने क्या किया है, हासिल किया है। फोर्थ एशियाई पैरा खेलों की अगर हम लोग बात करें तो भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने इसमें कौन सा पदक है जो हासिल किया है। प्रमोद भगत ने कौन सा पदक है जो क्या किया है, हासिल किया है। तो हम सब लोगों को याद रखना है कि मैम प्रमोद भगत इसमें क्या जीत कर आए हैं, गोल्ड जीत कर आए हैं। ठीक है, प्रमोद भगत इसमें क्या जीत कर आए हैं मैम, गोल्ड जो है वो गोल्ड यहाँ पर जीत के आए हैं। तो विच मेडल वॉज वॉन बाय इंडियन पैरा बैडमिंटन प्लेयर प्रमोद भगत एट द फोर्थ एशियन पैरा गेम्स। तो मैम दिस इज गोल्ड मेडल। ठीक है, ये कौन सा मेडल था, ये गोल्ड जो है वो गोल्ड यहाँ पर मेडल था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फोर्थ एशियाई पैरा खेलों में वुमेन्स लॉन्ग जंप T47 कैटेगरी में स्वर्ण पदक किसने जीता है। वुमेन्स की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो वुमेन्स लॉन्ग जंप T47 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जो है वो स्वर्ण पदक किसने यहाँ पर जीता है। तो हम सब लोगों को याद रखना है मैम, दैट इज निमिषा सुरेश। ठीक है, ये कौन है, ये निमिषा सुरेश है, और यही निमिषा सुरेश हैं जिन्होंने वुमेन्स लॉन्ग जंप T47 कैटेगरी में गोल्ड मेडल क्या किया है, हासिल यहाँ पर किया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फोर्थ एशियाई पैरा खेलों में मेंस डिस्कस थ्रो F54, 55, 56 कैटेगरी में किसने जो है वो किसने स्वर्ण पदक जीता। नीरज यादव ने, विवेक यादव ने, सुमित शर्मा ने, या कपिल सिंह जो है उन कपिल सिंह। मेंस डिस्कस थ्रो की यहाँ पर क्या की जा रही है, बात जो है वो बात यहाँ पर की जा रही है, और आप सब लोगों को बताना है कि इस डिस्कस थ्रो में किसने जो है वो किसने हमारे लिए जो है वो क्या किया है, गोल्ड मेडल जीता है। तो मैम डिस्कस थ्रो से संबंध जो है वो संबंध किस खिलाड़ी का है, नीरज यादव का है, और यही नीरज यादव हैं जिन्होंने इन मेंस डिस्कस थ्रो में कैटेगरी में गोल्ड मेडल जो है वो हासिल किया है। चलिए अगला क्वेश्चन। फोर्थ एशियाई पैरा खेलों में पुरुषों की हाई जंप T47 स्पर्धा में 2.02 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ गोल्ड मेडल, यानी यहाँ पर जितनी भी मैं चर्चा कर रही हूँ, क्योंकि सिल्वर और ब्रॉन्ज तो बेटा बहुत सारे हैं। ठीक है, सिल्वर और ब्रॉन्ज तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें एटलीस्ट जो है वो एटलीस्ट क्या होना चाहिए, गोल्ड तो पता होने ही चाहिए, है ना। क्योंकि गोल्ड से क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, प्लस आपको गोल्ड के साथ साथ ये भी पता चल रहा है कि ये मेडल, ये व्यक्ति या खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है और किस खेल में इसने ये पर्टिकुलर मेडल क्या किया है, हासिल किया है। तो आप सब लोगों को याद रखना है निषाद कुमार। ठीक है, कौन है ये, निषाद कुमार, और यही निषाद कुमार जो है इन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ इसमें गोल्ड मेडल क्या किया है, हासिल किया है। ठीक है, चलिए ये एक पैरा जंपर भी है, हाई जंपर भी है, प्लस अगर हमसे पूछा जाए कि कौन से राज्य से इनका बेसिकली क्या है मैम, संबंध है, तो हिमाचल प्रदेश से ये क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। चलिए फोर्थ एशियाई पैरा खेलों में महिलाओं की 1500 मीटर T11 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी रक्षिता राजू का संबंध जो है वो किस पर्टिकुलर राज्य से है। रक्षिता राजू की अगर हम लोग यहाँ पर क्या करें, बात जो है वो बात करें, तो आप सब लोगों को बताना है कि रक्षिता राजू का संबंध जो है वो संबंध बेसिकली जो है वो बेसिकली किस राज्य से है। अब यहाँ पर राज्य आप लोगों से पूछ लिया गया है। ठीक है, राज्य जो है वो राज्य आप लोगों से पूछ लिया गया है, और अगर हम लोग बोले कि ये कौन से राज्य से, तो नाम से थोड़ा सा हमें समझ में आ रहा होगा, साउथ से जो है वो, साउथ से ये पर्टिकुलर प्लेयर जो है वो रिलेट करती हैं, एंड द स्टेट नेम ऑफ कर्नाटका। ठीक है, रक्षिता राजू का संबंध जो है वो संबंध किससे है, कर्नाटक से है, और 1500 मीटर T11 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली ये हमारी क्या है, खिलाड़ी बन चुकी हैं। तो ये दृष्टि बाधित हैं, दृष्टि बाधित धाविका मतलब ये देख नहीं सकती हैं, और कहते हैं ना कि जो इंसान इस दुनिया को देख नहीं सकता, अगर वो जो है वो क्या कर ले, गोल्ड मेडल पर कब्जा कर ले, तो अपने आप में ये जो है ये क्या है, एक बड़ी बात है। और इसी इवेंट में भारत की लतिका ने भी सिल्वर मेडल क्या किया है, हासिल किया है।
अब चौथे पैरा एशियन गेम्स थे, अगर हम लोग यहाँ पर तीसरे पैरा एशियन गेम्स की बात करें तो मैम तीसरे पैरा एशियन गेम्स में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा था? जो पिछली बार हमारे पास लास्ट जो है वो लास्ट पैरा एशियन गेम्स हुए थे, उन्हीं लास्ट पैरा एशियन गेम्स में हमारे इंडिया की पोजीशन क्या थी? बताओ भाई जल्दी से। आई वॉन्ट ऑल द आंसर्स फ्रॉम योर साइड। अब कम से कम ये जो पुराने क्वेश्चंस हैं इनके आंसर तो तुम लोगों की तरफ से आने चाहिए ना। चलिए आंसर क्या होगा यहाँ पर? आंसर होगा मैम डी, एंड डी इज व्हाट? डी इज 9। भारत पदक तालिका में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो मैम पदक तालिका में भारत रहा था 9th पोजीशन पर। और 9th पोजीशन पर रहने के साथ साथ ही अगर हम लोग यहाँ पर ये भी चर्चा कर ले कि 9th पोजीशन पे रह गया मैम, 9th पोजीशन के साथ टोटल मेडल जो है वो भारत ने कितने जीते थे पिछले जो है वो पिछले पैरा गेम्स में? तो टोटल मेडल्स भारत के जो है वो कितने थे? 72 थे। टोटल मेडल्स जो है वो भारत के कितने थे? 72 थे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 2018 में तीसरे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन जो है वो किस देश में किया गया था? 2018 की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 2018 में ये जो थर्ड पैरा एशियन गेम्स हुए थे ये कहाँ पर आयोजित हुए थे? तो आपको याद रखना है पहला संस्करण चीन में, तीसरा संस्करण इंडोनेशिया में हुआ था, चौथा वापस से जो है वो वापस से चाइना ने क्या किया है? होस्ट किया है। मरियप्पन थंगावेलु ने फोर्थ एशियाई पैरा खेलों में रजत पदक जीता। इनका संबंध जो है वो किस खेल से है? ये काफी चर्चित नाम है भाई, है मरियप्पन थंगावल्लु जो है वो काफी जो है वो काफी क्या है? चर्चित नाम हमारे सामने है और हम सब लोगों को बताना है इसका सही आंसर। तो मैम मरियप्पन थंगावालु का संबंध जो है वो किससे है? हाई जंप से है। हाई जंप जो है, हाई जंप से इनका क्या है? बेसिकली रिलेशन है। और हाई जंप जो है वो एथलेटिक्स का एक पार्ट होता है और हमारा भारत जो है उस भारत ने इसी एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा मेडल जो है वो क्या किए हैं मैम? अपने नाम भी किए हैं। तो रियो डी जेनेरियो में 2016 पैरालंपिक खेलों में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तमिलनाडु से इनका क्या है? संबंध है। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन एशियाई पैरा खेलों के इतिहास में किस संस्करण में रहा है? भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अगर यहाँ पर पूछा जाए तो एशियन पैरा गेम्स में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है वो किस पर्टिकुलर जो है वो पर्टिकुलर संस्करण में यहाँ पर रहा है? आपको बताना है सही आंसर जो है वो यहाँ पर क्या होगा। सही आंसर क्या होगा? और इस बारे में तो हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं भाई। क्या चर्चा जो है वो चर्चा भी कर चुके हैं कि मैम पहले दूसरे तीसरे में भारत ने कभी भी 100 मेडल हासिल नहीं करे, लेकिन इस बार जो है वो इस बार जब फोर्थ एशियन पैरा गेम्स हुए तो भारत जो है उस भारत ने 111 मेडल के साथ इतिहास रच दिया है। आज तक 100 से ऊपर आंकड़ा जो है वो कभी नहीं गया, लेकिन इस बार जो है वो इस बार आंकड़ा 100 से ऊपर पहुंच चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फिफ्थ एशियाई पैरा खेलों का आयोजन, यानी अब अगर हम लोग अपकमिंग नेक्स्ट की यहाँ पर बात करें तो हमारे जो नेक्स्ट पैरा गेम्स हैं, नेक्स्ट पैरा एशियन गेम्स जो हमारे हैं, ठीक है, यही नेक्स्ट पैरा एशियन गेम्स जो है ये कौन से देश में क्या होंगे? आयोजित होंगे। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि मैम अगला जो पैरा एशियन गेम्स का संस्करण है, यही पैरा एशियन गेम्स का संस्करण जापान में क्या होने वाला है? आयोजित होने वाला। इस बार जो है वो चीन के होंगजो में हुआ था। फर्स्ट एडिशन भी जो है वो चाइना में हुआ था। लास्ट एडिशन जो है वो इंडोनेशिया में हुआ था। और अपकमिंग नेक्स्ट की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो अपकमिंग नेक्स्ट जो है वो जापान में यहाँ पर होने वाला है। एशियन पैरा गेम्स के लिए भारत के लिए 100वां पदक किसने जीता? आप कहते हैं ना सेंचुरी मारते हैं तो अपने आप में एक बड़ी खुशी होती है ना? सेंचुरी जैसे ही मारते हैं अपने आप में एक बड़ी खुशी जो है वो बड़ी खुशी होती है। तो आप सब लोगों को बताना है कि भारत के लिए 100th मेडल जो है वो 100वां पदक किसने जो है वो किसने जीता था? और ये व्यक्ति जो है ना, ये व्यक्ति काफी चर्चा में आ गया, ठीक है, इस 100वें मेडल को जीतने के साथ ही कि 99 पे हमारा भारत था। और जब 99 पे हमारा भारत था तो उस भारत ने कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या किया? कोशिश की कि हम लोग कम से कम 100 तो कंप्लीट कर लें। हालांकि भारत 111 कंप्लीट किया, लेकिन भारत ने 100 कंप्लीट करने की यहाँ पर बात जो है वो बात कही थी। ठीक है, चलिए तो ये हमारे थे आज के जो है वो आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और मैंने पूरी कोशिश की कि एशियन पैरा गेम से जुड़ा हुआ हर एक इम्पोर्टेंट पहलू जो है वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर क्या कर सकूं? ला सकूं। आई होप कि सब लोग जो है वो सब लोग इस बात को समझ गए होंगे और समझने के साथ साथ इसमें से बाहर कहीं भी क्वेश्चन ना जाने के चांसेस हैं। रेयर ही होगा कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए यहाँ पर जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में आप सभी लोगों के साथ आपके अपने चैनल राजस्थान अड्डा 247 पर कल सुबह ठीक जो है वो ठीक 6:30 बजे। तो जुड़ना ना भूलिएगा आपकी अपनी क्लास से। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, सी यू।